सनातन धर्म तो है, लेकिन हिंदू शब्द कब आया, क्या लेना देना है उसका सनातन धर्म से? चौहान साहब ने बिना सोचे समझे बोला कि हम जय श्री राम गुस्से से बोलते हैं। अगर गुस्से से बोल रहे होते ना बैठे नहीं होते यहाँ पे। अच्छा मार यही तो सच्चाई है। मूल वाल्मीकि रामायण में किसी धर्म किसी जाति को नीच नहीं बताया गया है, किसी के प्रति घृणा नहीं है, नारी का अपमान नहीं है, रामचरितमानस में भी नहीं है। तेली और कुम्हार को नीच कहा है। ये आपके पढ़ने में है। मोदी जी क्या है? रामचरितमानस मोदी जी क्या है भाई? कौन? तुलसीदास के अनुसार नीच है। उसका मतलब नहीं, आगे क्या है? उन्होंने कहा भाई आगे की पंक्ति बताओ, आगे की पंक्ति बताओ। क्या आप आप बोलिए, आपको पढ़ा है तो बोलिए, पढ़ा है तो बोलो ना। नहीं पता। जय हिंद दोस्तों, आज की डिबेट में रेले जाते हैं शादाब चौहान। हिंदुओं को वो पाखंड बताते हैं जिस पर देवकी नंदन ठाकुर ने उनकी क्लास लगाते ही है, साथ में ऑडियंस भी उनकी क्लास लगाती है। चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। मेरे विद्वान बैठे हैं, सनातन धर्म के विद्वान है। सनातन धर्म तो है, लेकिन हिंदू शब्द कब आया, क्या लेना देना है उसका सनातन धर्म से? वो मुझे बता दीजिए। विदेशियों ने नाम दिया, उस नाम को ढोरे, पहले अपना सोच लीजिए, बाद में मेरे से सवाल करना। अच्छा, हमको सिखा दिया है। बृहस्पति आगम में लिखा, हिमालय समारंभ यावत बिंदु सरोवरम तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। तो हिंदुस्तान आ गया ना, हिंदू से हिंदुस्तान आया। हुआ, अरे ठीक पाखंड हुआ है, सनातनी लोगों के साथ पाखंड हुआ है। क्या पाखंड हो रहा है? किसी वेद में हिंदू शब्द कैसे आया? ओके देवकी नंदन जी कुछ कहना चाह रहे। देवकी नंदन जी बोलिए देवकी नंदन जी, मैं आपको मौका दूंगा। आप रुक जा भैया, ओ भैया ने रुकला भाई, हम बैठे हैं यहाँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मुझे एक बात बताइए, अमीश जी, आप हमको पागल समझ रहे हैं? ये पाखंड बोलेंगे, पाखंड का पा नहीं पता है इनको, और ये हम सबको पाखंडी बोल के निकल गए, और आप हमसे क्वेश्चन नहीं ले रहे, इनसे पूछ नहीं रहे पाखंड क्या है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए, जो आप टीवी चैनल पे बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ यहां ताली 4 लोग नहीं बजा रहे हैं, पूरी दुनिया आपको नेशनल लेवल पे देख रही है। आपको एक एक शब्द सोच समझ के बोलना चाहिए, और किसी की इंसल्ट करने के लिए मत बैठो, किसी के धर्म का अपमान करने के लिए मत बैठो। पाखंड उसे कहते हैं जो परमात्मा से भिन्न है, जो है नहीं पर दिखावा करता है, जो है ही नहीं। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। चौहान साहब ने बिना सोचे समझे बोला कि हम जय श्री राम गुस्से से बोलते हैं। अगर गुस्से से बोल रहे होते ना बैठे नहीं होते यहाँ पे। अच्छा मार यही तो सच्चाई है। अरे भाई हमारे सनातन पता है, मारिए हमारे पता है, मानना तो बहुत बड़ी बात, चींटी सामने आती है ना तो चींटी को देख के रास्ता काट देते हैं हिंदू सनातन धर्म में। आपको पता भी है? वो कह रहे कि जय श्री राम क्या बात करे, बहुत बड़ी बात। हिंदू आप बैठे नहीं होते। ये स्वामी प्रसाद मौर्य को किस कैटेगरी में डालते हैं, जो रामचरितमानस को लेकर इतनी अनर्गल बातें करते हैं? और दिक्कत तब होती है जब आपके नेता उनको प्रमोशन भी दे देते हैं। नहीं अमित जी, आप गलत प्रश्न पूछ रहे हैं। रामचरितमानस, मैंने जब ये विवाद चला था तब भी कहा था, रामचरितमानस एक महाकाव्य है, पूरे भारत के विश्वविद्यालयों में साहित्य की श्रेणी में पढ़ाया जाता है, साहित्य सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, कहीं धर्म ग्रंथ में नहीं पढ़ाया जाता। नंबर 1 बात। दूसरे, रामचरितमानस लिखी गई है रामायण को आधार बना के। रामायण में भी वही 7 कांड है, बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, युद्ध कांड है और उत्तरकांड है, और यही सारे रामचरितमानस में है। जू के तू कहानी भी जू की तो रखी है, लेकिन उन्होंने, तुलसीदास जी ने कुछ अपने शब्द ऐसे प्रयोग कर दिए हैं और कुछ घटनाओं को चेंज कर दिया है। हाँ, वो स्वामी प्रसाद मौर्य को समझ आ गई, अभी तक किसी को समझ नहीं आई थी। मूल वाल्मीकि रामायण की जो कहानी है उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। मूल वाल्मीकि रामायण में किसी जाति को नीच नहीं बताया गया है, किसी के प्रति घृणा नहीं है, नारी का अपमान नहीं है। रामचरितमानस में भी नहीं है। मैंने खुद समझने का प्रयास किया। मैं बता देता हूं, मैं पूरा साथ हूं, मेरी पार्टी साथ है जी। आपने बोला रामचरितमानस में लिखा, जय वर्णाधम तेली कुम्हारा। ये जो वर्णाधम जो नीच हैं, तेली और कुम्हार को नीच कहा है। ये आपके पढ़ने में है। मोदी जी क्या है? रामचरितमानस में मोदी जी क्या है भाई? कौन? तुलसीदास के अनुसार नीच है। अरे लिखा है, और इस समय तो नहीं लिखा, नहीं लिखा, नहीं, उसका मतलब नहीं। आगे क्या है? उन्होंने कहा भाई आगे की पंक्ति बताओ, आगे की पंक्ति बताओ। क्या आप बोलिए, आपको पढ़ा है तो बोलिए, पढ़ा है तो बोलो ना। नहीं पता, अब मैं बताता हूं आगे की लाइन क्या है। उन्होंने कहा, मुई नारी ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी,
यह इस संदर्भ में लिखा गया है कि जो लोग सांसारिक संदर्भों में रहते हैं वो संन्यास तब ग्रहण करते हैं जिस समय या तो उनकी स्त्री की मृत्यु हो जाए या उनकी संपत्ति नष्ट हो जाए। पता नहीं है, फालतू में आगे बोलने लगते हैं आके पूरा पता है, कंफ्यूज कर रहे हैं आप। आपके बीच में नहीं बोले, आप लगातार 30 सेकंड बोल रहे हैं, आपको मैं मौका दूंगा जी। इन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को पहली बार जानते, कब समझ में आया? 5 साल भाजपा में रह समझ में नहीं आया या सपा में आते ही समझ में आ गया? पहला तो इसका कारण बहुत साफ है। और सुनिए, उससे पहले बसपा में जब रहे, दलित ब्राह्मण अलायंस था, हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश, तब भी नहीं समझ में आया। गजब के भाई स्वामी है, अद्भुत ज्ञान है। 5 साल बसपा में रह के नहीं समझ में आता, 5 साल भाजपा में नहीं समझ में आता है, जैसे इनके साथ आते हैं सारा ज्ञान के पट खोलने लगते हैं। अब इन्होंने एक बात कही गंभीर, हां 70 के दशक में लिखा जाता था, और ये क्यों लिखा जाता था मैं बताता हूं। आप सबसे कहता हूं जाके आज देखिए, आज तो पुरानी आर्काइव्स खुल गई है, जाके चेक करिएगा। एक टर्म है आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, ये बाकायदा कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा था केजीबी का, और इसका रेफरेंस है कि मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2। ये सारी बातें भारत को कमजोर करने के लिए थी, इसलिए 60 साल पुरानी बात। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप क्या कहना चाहेंगे शादाब चौहान की इस टिप्पणी पर, हमें कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।